ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो आज आ रहा है ये राजस्थानी चित्रकला का लास्ट वीडियो है, इसलिए सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लें। उसके बाद हमारी मुगल चित्रकला चलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, एक बार जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, चाहे तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कोई समस्या हुआ करे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यारे बच्चों, ये समस्या लिख देने से हो सकता है उस समस्या का निदान मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी शैली को पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था, इस शैली पर विशेष रूप से हमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये दो शैलियां बची हैं राजस्थान शैली की, तो उन पर हम चर्चा कर लेंगे। ढूंढार शैली की ये उपशैलियां हैं प्यारे बच्चों, एक उनियारा शैली और एक शेखावटी शैली। तो प्यारे बच्चों, दोनों को आज एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। बहुत जानकारी इससे नहीं लेना है, सिर्फ मेन टॉपिक इससे हमें पढ़ लेना है। बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा इससे मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसे हमने वीडियो में अपने शामिल करना है। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से जल्दी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, यानी अपने टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई करें। इस बार कंपटीशन बहुत अधिक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो पहली बार में ही आप लोग सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उनियारा। उनियारा शैली जैसा कि आप जानते हैं ये राजस्थान चित्रकला के अंतर्गत आता है और राजस्थान चित्रकला की मुख्य शैली जो होती है उसमें ढूंढार शैली का ये उप शैली है प्यारे बच्चों। तो इस पर ज्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, लेकिन हम लोग पूरी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम उनियारा शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया था तो उसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला यहाँ पर टॉपिक है उनियारा शैली को, उनियारा शैली को संरक्षण रावचंद्र भान ने, राजा राव चंद्र भान ने प्रदान किया। अगर बात करें उनियारा शैली की तो ये राजा राव चंद्र भान ने इसको जो है अपना संरक्षण प्रदान किया था। इन्हीं के संरक्षण में प्यारे बच्चों ये उनियारा शैली आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दूसरा हम लिख लेते हैं, रावचंद्र भान ने कई काम किए हैं यहाँ पर जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो लिख सकते हैं रावचंद्र भान ने एक मंदिर है जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर, एक ये मंदिर हो गया है। और अगर बात करें एक रंग महल प्यारे बच्चों, रंग महल हो गया है।
जगत शिरोमणि मंदिर, रंग महल और चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर, इन तीन जगहों के जो चित्र प्यारे बच्चों थे, ये राजा राव चंद्रभान ने बनवाए थे। मंदिर को चित्रित करवाया था। ये आप लोग याद रखना है। जगत शिरोमणि मंदिर, रंग महल, चार भुजा मंदिर को चित्रित करवाया था। तीसरी अगर हम बात कर लें तो मीर बख्श यहां का प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। तो लिख सकते हो मीर बख्श। मीर बख्श उनियारा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। उनियारा शैली का मीर बख्श जो था वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों था। यहां बात करें अगर तो राजा एक थे, राजा सरदार सिंह। राजा सरदार सिंह के कहने पर मीर बख्श ने राजा सरदार सिंह के कहने पर मीर बख्श ने श्रीमद् भागवत का की सचित्र प्रतिलिपियां तैयार की थी। प्यारे बच्चों, मीर बख्श ने, एक राजा थे राजा सरदार सिंह के कहने पर श्रीमद् भागवत के जो है प्यारे बच्चों सचित्र प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर बख्श वास्तव में उनियारा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था और मीर बख्श ने रामायण के भी चित्र बनाए हैं, महाभारत के भी चित्र बनाए हैं, श्रीमद् भगवत गीता के भी चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीर बख्श के चार चित्र और बहुत मशहूर हैं। कौन कौन से? मीर बख्श ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के चित्र बनाए थे जो काफी चर्चा में रहे और काफी प्रसिद्ध थे। उनियारा शैली के राम, लक्ष्मण और सीता, हनुमान, ये चार चित्र उनियारा शैली के बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। प्यारे बच्चों, इसको मीर बख्श ने ही बनाया था। तो आप लोग इसको लिख लेंगे और इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अगर हम बात करें मीर बख्श जो था, मीर बख्श बूंदी शैली का प्रशिक्षित कलाकार था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगर बात करें तो जयपुर और बूंदी शैली
का मिश्रण उनियारा शैली में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जयपुर प्लस बूंदी शैली का मिश्रण है उनियारा शैली। यहां पर उनियारा लिख लेना है प्यारे, इसको थोड़ा इरेज करके लिख देते हैं। उनियारा शैली में देखने को मिलता है, तो आप ये भी चीज याद रखेंगे। अगर हम यहाँ के बात करें राजा सरदार सिंह की, तो इन्होंने एक यहाँ पर सुंदर महल का निर्माण करवाया था। लिख लो, राजा सरदार सिंह ने उनियारा में सुंदर महल का निर्माण कराया था। सुंदर महल का निर्माण यहां पर किसने कराया? तो राजा सरदार सिंह ने। अब यहाँ के प्रमुख चित्रकार केवल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, पहला नाम जैसा कि हमने पहले ऊपर बताया है, मीर बख्श। पहला नाम है मीर बख्श। फिर उसके बाद बख्ता, मीर बख्श हो गया, बख्ता हो गया। काशी राम, यहां लिख देते हैं काशी राम। और एक और धीमा। ये प्यारे बच्चों 4 नाम याद रखना है उनियारा शैली के चित्रकारों के, मीर बख्श, बख्ता, काशीराम और धीमा। तो ये उनियारा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों रहे हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ मेन चीजें आपको याद रखना है। उनियारा शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो आप लोग याद रखना है राजा राव चंद्र भान ने। राजा राव चंद्र भान ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो जगत शिरोमणि मंदिर, 4 भुजा मंदिर का निर्माण कराया, और एक रंग महल का भी प्यारे बच्चों। ये निर्माण नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है, निर्माण नहीं, यहाँ के चित्रों का निर्माण करवाया था। काहे का? यहाँ जो चित्र बने हैं प्यारे बच्चों, उसका निर्माण कराया था। मीर बख्श अगर देखा जाए तो उनियारा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, क्योंकि इसने श्रीमद् भगवत के, रामायण के और महाभारत के चित्र प्यारे बच्चों बनाए थे। और मीर बख्श ने राजा सरदार सिंह के कहने पर एक बार श्रीमद् भगवत के सचित्र प्रतिलिपियां तैयार की थी प्यारे बच्चों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मीर बख्श ने राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान के चित्र बनाए हैं। और मीर बख्श बूंदी शैली का सब प्रशिक्षित चित्रकार था या कलाकार था प्यारे बच्चों। यहाँ पर बात करें तो जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण प्यारे बच्चों देखने को मिलता है किसमें? उनियारा शैली में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण किस शैली में देखने को मिला, तो प्यारे बच्चों ये उनियारा शैली याद रखना है आप लोगों को, उनियारा शैली में मिलता है। राजा सरदार सिंह ने सुंदर महल का निर्माण करवाया प्यारे बच्चों उनियारा में। सुंदर महल, यहाँ पर ये सुंदर मतलब अच्छा नहीं, ये सुंदर महल नाम है, ये भी ध्यान रखना। प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो मीर बख्श हो गया, बख्ता हो गया, और बात करें काशीराम और धीमा। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है बस उनियारा शैली से। इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं पूछा जाएगा।
तो आप लोग प्यारे बच्चों ये उनियारा शैली लिख करके इतना ही नोट्स तैयार कर लें। अगर पूछा जाएगा तो इतने से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह से नोट करें और 1-2 बार इसका रिवीजन अवश्य करें। अब इसी में हम चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको इरेज करके हम देख लेते हैं किसको, एक शेखावती जो है शैली है वो भी राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, ज्यादा उसमें भी नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम देख लेते हैं कौन सी, शेखावती शैली। शेखावती शैली के बारे में थोड़ी जानकारी जो है उसको आप लोग नोट कर लें और इसको एक बार देख लेंगे तब भी आपको याद रहेगा। शेखावती भी प्यारे बच्चों ढूंढार शैली की उपशैली है जो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे शेखावती शैली को सिर्फ आप किसके लिए याद रखेंगे, ये सिर्फ एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध थी प्यारे बच्चों, वो चीज है भित्त चित्र के लिए, यानी दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती है उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रसिद्ध है। और ये वैश्य और अग्रवाल जात के जो व्यवसायी थे प्यारे बच्चों, उसने इसका विकास किया प्यारे बच्चों। वो वहां पर बहुत सारे महलों का और बहुत सारे घरों को अच्छे अच्छे तरीके से सजाते थे। वहां पर होड़ लगी थी कि जिसका सबसे अच्छा सुंदर घर बना होगा वही सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है। तो इस हिसाब से वो होड़ इस कदर चली प्यारे बच्चों की वो एक शैली का रूप ले लेती है जिसे हम शेखावती शैली के नाम से जानते हैं। या ये राजस्थान में प्यारे बच्चों ये व्यावसायिक शैली अगर कोई कहेगा तो प्यारे बच्चों यही है, जो व्यावसायिक लोगों ने इसको तैयार करवाया। तो इसको हम सिर्फ एक चीज के लिए ही जानते हैं, तो मोटा क्वेश्चन सिर्फ यही आपको याद रखना है, शेखावती शैली किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो भित्त चित्र के लिए आप लोग याद रखना है, भित्त चित्र के या दीवारों पर चित्रकारी के लिए। तो हम सबसे पहला पॉइंट यही प्यारे बच्चों लिख लेंगे यहां पर, शेखावती शैली दीवारों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं भित्त चित्र के लिए प्रसिद्ध है, भित्त चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर घरों को आप देखेंगे तो वाकई आप दंग रह जाएंगे, इतनी अच्छी चित्रकारी यहाँ पर घरों पर की गई है, महलों पर हवेलियों में की गई है प्यारे बच्चों, कि देखते बनता है यहाँ की चित्रकारी। अगर आप इसको नहीं देख सकते हैं तो गूगल पर आप सर्च करके देख लेना शेखावती शैली की हवेलियां, प्यारे बच्चों आपको खुद लग जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये परीक्षा में शामिल की गई और क्यों ये प्रसिद्ध है। तो जैसा कि हमने बताया इसका उद्भव, इस शैली का उद्भव यानी जन्म वैश्य तथा अग्रवाल व्यापारियों ने किया प्यारे बच्चों, वैश्य अग्रवाल व्यापारियों ने किया था प्यारे बच्चों। ये आजादी के पहले की बात है और हाँ याद रखना इसमें अधिकतर हवेलियां
इस शैली में अधिकतर हवेलियां इस शैली में अधिकतर हवेलियां 20वीं सदी में तैयार की गई हैं। कुछ जो है हवेलियां प्यारे बच्चों 19वीं में है, यहां लिख सकते हो कुछ 19वीं सदी में है प्यारे बच्चों, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो 20वीं सदी में ही ये हवेलियां तैयार की गई हैं प्यारे बच्चों। ये आप लोग याद रखना है। ये आजादी के पहले प्यारे बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ व्यापारियों को विकसित करने के लिए यहाँ पर कुछ व्यापारियों को बुलाया गया और जमीनें दी गई। उसके बाद वो मसालों का व्यापार करते थे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रह करके अपने परिवार के साथ बस गए। ये पूरे परिवार के साथ व्यापारी लोग आए और वहीं पर बसे। कुछ दिन बाद उनका व्यापार बढ़ता है तो वो कोलकाता चले जाते हैं। वहां जब ढेर सारा धन उन्होंने पैदा किया अपने व्यवसाय के द्वारा, तो उसके बाद वापस आकर के शेखावटी में उसी जगह पर अपनी अपनी अच्छी अच्छी हवेलियां बनाई। और हवेलियां इसी कारण अच्छी अच्छी बनती चली गई क्योंकि उनमें होड़ लगी थी कि जिसकी हवेली सबसे अच्छी बनी होगी वही सबसे संपन्न आदमी माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से वहां पर इन हवेलियों का निर्माण हुआ। तो याद रखना है ये यहां पर सुंदर या चित्रित हवेली के लिए शेखावटी शैली प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग लिख, सुंदर या चित्रित हवेलियों लिख लो, थोड़ा यहां पर हवेलियों लिख लो क्योंकि एक हवेली नहीं थी, कई हवेलियों के बारे में चर्चा चल रही। तो सुंदर या चित्रित हवेलियों के लिए शेखावटी शैली प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखना है। और भित्त चित्र का विषय क्या था? भित्त चित्र का विषय, भित्त चित्र का विषय प्यारे बच्चों जानते हो यहां पर क्या था? देवता, राजा और फूल, दैनिक जीवन के दृश्य, दैनिक जीवन के दृश्य प्यारे बच्चों। भित्त चित्र का विषय था कि देवताओं के चित्र, फूल, दैनिक जीवन के दृश्य प्यारे बच्चों आदि यहाँ पर दर्शाए जाते थे। और यहाँ के चित्रकार अधिकतर कुम्हार जात के होते थे। यहाँ के चित्रकार अधिकतर कुम्हार तो आप जानते हो तो मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाता है प्यारे बच्चों। तो कुम्हार जात के थे प्यारे बच्चों, कुम्हार जात के थे। कुछ को यहां पर इनको कुम्हार ना कह करके इन्हें चितेरा कहा जाता था, इन्हें चितेरा कहा जाता था, इन्हें चित्रकार ना कह के चितेरा कहा जाता था। यहां प्राकृतिक
रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है, अधिक किया गया है। प्राकृतिक रंगों में जैसे हम बात करें काले रंग के लिए, काला रंग अगर है बात करें तो उसके लिए प्यारे बच्चों काजल याद रखना, काजल का काला रंग इस्तेमाल करते थे। अगर सफेद की बात करें, सफेद रंग की, तो सफेद के लिए चूना याद रखना है, चूना या उसी को कहते हैं सफेदा, सफेदा, चूना या सफेदा। और अगर बात करें नीला रंग तो नील से बनाते थे। अगर और बात करें नारंगी रंग, नारंगी तो केसर से, ये सा होगा, केसर से। नारंगी के बाद पीला तो पीली मिट्टी, प्यारे बच्चों पीली मिट्टी से बनाते थे। तो इस प्रकार प्राकृतिक रंगों से बहुत अच्छी हवेलियां वहां पर सजाई गई थी। तो उन हवेलियों के लिए ही शेखावटी ये शैली प्रसिद्ध है। तो आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। एक बार इसको और बारीकी से देख लेते हैं, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। शेखावटी शैली प्यारे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो दीवारों पर चित्रकारी के लिए, या कह सकते हो भित्त चित्र के लिए, या सुंदर हवेलियों के लिए। इतनी चीज आप लोग इसको ऊपर से याद रखेंगे। अगर बात करें यहाँ की जो हवेलियां थी वो अधिकतर 20वीं शताब्दी में बनी। कुछ हवेलियां ऐसी हैं जो 19वीं शताब्दी में भी बनी थी, लेकिन अधिकतर की अगर बात करें यानी ज्यादा संख्या में हवेलियां 20वीं शताब्दी में ही बनी थी। इस शैली का उद्भव वैश्य और अग्रवाल व्यापारियों ने किया था। और क्या बात करते हैं यहाँ के चित्रकारों को चितेरा कहा जाता था। अधिकतर चित्रकार कुम्हार जात के हुआ करते थे, क्योंकि वही प्यारे बच्चों अच्छी चित्रकारी कर लेते थे, बर्तनों आदि पर करते आए थे। तो वो चित्रकारी के लिए प्यारे बच्चों प्रसिद्ध थे कुम्हार, तो उसीलिए इन्हें चितेरा कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखना। कुछ मिस्त्री भी जो थे, राजगीर जो होते हैं, जो भवन आदि का निर्माण करते हैं, उनमें भी जो प्यारे बच्चों वो चित्रकारी कर लेते थे अच्छी हवेलियों में, तो उनको भी चितेरा नाम से बुलाया जाता था। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि इतनी अधिक सजावट करनी होती थी तो महंगे कलरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, सिर्फ प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता था। तो वो प्राकृतिक रंगों में जैसे आप देख सकते हैं काला रंग काजल से बन जाता है। अगर सफेद की बात करें तो चूना या सफेदा कह सकते हैं। अगर हम नीला कलर की बात करें तो नील से बनता था। अगर वही चीज हम बात करें नारंगी रंग की तो वो केसर से बन जाता था। और पीला रंग प्यारे बच्चों पीली मिट्टी एक आती है उससे बनता था। तो ये चीज आप शेखावटी शैली में याद रखना है। मोटी मोटी जानकारी आपको दे देते हैं। तो यही चीजें इतनी बस आपको महत्वपूर्ण है जिनको आप अच्छी तरीके से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमारी राजस्थानी चित्रकला पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अब हम कल टॉपिक लेकर आएंगे अगला, जिसे हम कहते हैं मुगल चित्रकला प्यारे बच्चों। और मुगल चित्रकला हमारे लिए जैसे राजस्थानी चित्रकला प्रसिद्ध है, उसी तरह एग्जाम में पूछे जाने के लिए मुगल चित्रकला भी प्रसिद्ध है। उसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, अच्छी उससे जानकारी लेना है। तो आप लोग कल तैयार हो जाएं मुगल चित्रकला पढ़ने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।